भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। बाबा एकनाथ भोजन करने बैठे, भोजन की थाली परोसी गई। खुले मैदान में बाबा एकनाथ भोजन कर रहे हैं। रोटी रखी गई, घी की कटोरी रखी गई। बाबा एकनाथ ने भोजन करने से पहले अपने प्रभु का स्मरण किया, आंखें बंद की और आंखें बंद करके प्रभु से कहा, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आज मेरी थाली में 2 रोटियां तूने रखी हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में किसी भूखे की भूख मिटाई होगी, तभी तूने मेरी थाली में रोटियां प्रदान कर दी हैं। ये सोच रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। हे प्रभु तेरी कृपा है मुझ पर बहुत। भोजन से पहले शांति मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस दुनिया में यदि कोई भूखा हो तो मेरे पास भेज दे। मैं अपनी रोटी देकर पहले उसकी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद अपनी भूख। ये होता है जीवन को सार्थक करना। और कहते हैं आंख मूंद कर जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, एक कुत्ता आया, जैसे ही आंख खोली थाली की रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। आंख खोल करके देखा थाली खाली। बाबा एकनाथ ने देखा कि अरे कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है, दौड़े उसके पीछे। कुत्ता आगे आगे, बाबा एकनाथ पीछे पीछे, भागे जा रहे। कुत्ता रोटी लिए भागे जा रहा है। बाबा एकनाथ ने कहा, अरे प्रभु कहां भागते हो? हे परमात्मा कहां जा रहे हो तुम मुझसे दूर? ये रोटी लेकर भागो मत। लोग समझ रहे थे कि बाबा रोटी छीनने गए हैं। बाबा एकनाथ तो घी का कटोरा लेकर जाते हैं कि हे प्रभु ये रूखी रोटी क्यों खाते हो? ये घी भी लगा लो और मेरा जीवन सार्थक कर दीजिए। घी लगा दिया रोटी में। रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? देख करके आकाश की तरफ बाबा एकनाथ ने कहा, बाहरे प्रभु क्या शकल बनाई तूने स्वान की और मुझे उड़ा दी ओढ़नी इंसान की। बाबा एकनाथ ने कहा, ये कुत्ता नहीं है, इस कुत्ते के भीतर मुझे परमात्मा दिखाई देता है। और भगवान महावीर ने भी कहा है कि हर आत्मा के भीतर एक परमात्मा छिपा हुआ होता है। चींटी के भीतर भी परमात्मा है, इंसान के भीतर भी परमात्मा है, पेड़ पौधों के भीतर भी परमात्मा है। अरे सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो एक इंद्री में भी भगवान के दर्शन कर लिया करता है। वो सम्यक की संपदा को सोचिए आप। पहले का ये जमाना था कि जब हमारे बुजुर्ग भोजन करने के लिए बैठते थे तो घर के आंगन में आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक जाती हो, यदि कोई भूखा हो तो आकर मेरे घर में भोजन ग्रहण करे। मैं भूखे को भोजन ग्रहण करा के फिर भोजन ग्रहण करूंगा। 3 बार आवाज लगाई जाती थी कि कोई भूखा हो तो मेरे दर पर आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। पहले कहा जाता था अतिथि देवो भव, भूखे को भोजन कराना धर्म हुआ करता है। पहले का वो जमाना कि लोग कहते थे कोई आवे तो हम खावे। और आज का जमाना ऐसा है, लोग कहते हैं ये जावे तो उसके बाद हम। तेरे की जिंदगी आदमी की, विचार करिए, सार्थक करो जीवन को। नानक के पिता ने नानक को खेत में भेजा कि जाओ फसल खड़ी हो रही है, ज्वार की फसल लगी हुई है, जाओ चिड़ियों से ज्वार की रक्षा करना। नानक मचान पर जाकर बैठ गए, प्रभु नाम का ध्यान करने लगे। चिड़ियों ने देखा कि ये कैसा रखवाला है, ये हमें भगाता ही नहीं है। चिड़ियां आकर के ज्वार बाजरा खाने लगी। जैसे ही नानक की आंखें खुली, नानक ने कहा मजा आ गया,
पिता ने भेजा था रक्षा करना, बेटा कह रहा है राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ री चिड़िया भर भर। मेरा क्या है, मेरे बाप का क्या है, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है, ध्यान रखिए। नानक को बहुत मारा पिता ने कि पागल ये क्या करता है तू, मैंने चिड़ियों से रक्षा करने के लिए तुझे भेजा था। उसने कहा बापू चिड़ियों की तो रक्षा कर रहा था। अरे बोले पागल है क्या, सारा खेत का दाना चुग गई। बोले पिताजी यदि दाना नहीं चुगती तो चिड़ियों की रक्षा कैसे होती, सारी चिड़िया भूखी मर जाती। इसलिए मैंने कहा कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ध्यान रखिए, ये होती है संतों की करुणा। अरे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का थोड़ा सा प्रयास करिए। कल हजारों लड्डू चढ़ाएंगे, एक लड्डू किसी भूखे को दे देना, गरीब को रास्ते में। मैं कहता हूं हजारों लड्डू से भी ज्यादा पुण्य लगेगा बाबा के चरणों में चढ़ाया हुआ लड्डू यदि किसी गरीब के दामन में चला जाता है तो ध्यान रखना वो लड्डू लड्डू नहीं रहता है, गोपाचल वाले बाबा का प्रसाद बन जाया करता है, जीवन का आनंद बन जाया करता है। सेवा करें, लाखों रुपए दान करते हो, कोई बात नहीं है। इस पंडाल में बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी दान करते, हम भी बोलियां लेते। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे इस सौभाग्य को प्राप्त करें। नहीं मेरे भाई, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे से ही धर्म हुआ करता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, पैसा ही अकेला सब कुछ नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूं कि माला फेरने वाले हाथों से ज्यादा वो हाथ पवित्र होते हैं जो दीन दुखियों की सेवा किया करते हैं। उनसे पवित्र हाथ दुनिया में कोई दूसरे नहीं हुआ करते हैं। अरे किसी को जीवन दान देते हैं, वो हाथ बहुत पवित्र है। कुरान, गीता, बाइबल समय सार हाथ में लेने वाले हाथ उतने पवित्र ना होंगे जितने किसी का भला और सेवा करो तो तुम्हारे हाथों में पवित्रताएं अपने आप आ जाया करती हैं। निस्दिन वैया वृत्त करैया सो निश्चय भव। सेवाएं करिए अपने जीवन में थोड़ी सी। बहुत से ग्वालियर के विभिन्न मोहल्ले के नारियल चढ़ रहे हैं मुझे, महाराज हमारे मोहल्ले में पधारना, हमारे नगर में पधारना। क्यों पधारना भाई? हमें आहार दान का सौभाग्य प्रदान करना। हम अपने घर में आपके चरण पढ़वाना चाहते हैं। हर नारी का ये स्वप्न रहता है कि अपने गुरु को अपने हाथ से जीवन कराए, अपने हाथ से एक गिलास आहार देकर। अरे कामी भोगियों को जिंदगी भर खिलाते हो, सौभाग्यशाली होते हैं जो संयमियों को अपने हाथ से एक गिलास आहार प्रदान किया करते हैं। कहा जाता है कि हजारों लोगों को भोजन कराने से वो आनंद नहीं मिला करता है, और किसी मुनि को एक गिलास आहार दे दिया जाए तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाया करती है। बहुत सी महिलाएं सब चाहती हैं। कल तो एक सिंधी परिवार मेरे पास आया, महाराज क्या हमारे घर जीवन के लिए आप पधार सकते हैं? सौभाग्य देखो उनका। मैंने कहा आ सकता हूं। बोले हम जैन नहीं हैं। मैंने कहा तो भी मैं आ सकता हूं। मुसलमान? मैंने कहा वहां भी जा सकता हूं। कोई भी मुझे आहार दे सकता है, कोई पाबंदी नहीं है मेरे पास। जैनियों की आत्मा धक धक हो रही है। महाराज ये क्या कह रहे हो तुम? है कहां जाके आहार लोगे? मैं ले सकता हूं। कोई भी ग्वालियर का घर ऐसा नहीं हो जहां मेरा भोजन ना हो। हर घर में मैं अपना भोजन कर सकता हूं। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, बोलो
क्या तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो? हाथ उठाकर देखा साहब, बाप रे इतना बड़ा तो मेरा पेट नहीं है भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं हर किसी के घर में आऊंगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा, हर किसी के घर में भोजन करने आऊंगा। आप यदि अपने घर में 20 रोटी बनाते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 4 रोटी मेरे लिए भी बना लिया करो। 20 में से 4 मेरे लिए निकाल देना, क्योंकि मैं अपना बना हुआ भोजन नहीं लेता हूं अपने निमित्त का। यदि 20 रोटी बनती है घर में, 4 रोटी मेरे लिए बनाना। ध्यान रखना, और वो 4 रोटी हर घर में मेरे लिए बनना चाहिए, उसमें तुम मत खाना। वो 4 रोटियां यदि हर घर में जैन अजैन सबके घर में बनेगी, और मेरे नाम की जो रोटी तुम बनाओगे, अरे पुलक सागर भले ना आए, वो 4 रोटी किसी भूखे को खिला देना, मैं समझूंगा मेरा आहार तुम्हारे घर में हो चुका है। प्रतिदिन 4 रोटी मेरी निकालना, और घर में यदि गाय आ जाए तो 4 रोटी दे देना उसे। घर में कोई भूखा आ जाए, भिखारी आ जाए, क्या परीक्षा करते हो 2 रोटी के लिए? 2 रोटी 4 रोटी उसके दामन में डाल देना। और उसको यदि तुम रोटी दोगे, तुम सोचते रहो कि हमने भिखारी को दिया है, और मैं सोचते रहूंगा कि भिखारी को नहीं, तुमने मेरे सामने अर्घ चढ़ा दिया है। इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई दूसरा। बोलो, सिंधी परिवार हो, जैन हो, वैष्णव हो, माहेश्वरी हो, 4 रोटी मेरे लिए निकालोगे ना? मेरे खाने का मतलब ये नहीं कि मैं आकर खाऊंगा। अरे भगवान भी तो नहीं लेता ना, फिर भी तो मूर्ति को भोग लगाते हो। अपने ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, मूर्ति थोड़ी खाती है। लेकिन जब ठाकुर जी को, पत्थर की मूर्ति को भोग लगाते हो, तो तुम ऐसा सोचते हो कि ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। अरे भूखे को 4 रोटी खिलाना, सोचना पुलक सागर भोजन कर रहा है। तुम्हारे घर में आहार ग्रहण 4 रोटी बस, और 10 रुपए मुझे जरूर देना हर दिन, ध्यान रखिए। इतना तो दे दो भाई, मुझसे लाखों रुपए का आशीर्वाद मांगते हो, मेरे को 10 रुपया भी नहीं दोगे, मुझे 10 रुपया नहीं दोगे ना, तो इनकम टैक्स वाला 10 लाख ले जाएगा उठा करके। ध्यान रखना, विचार करना है। 4 रोटी और 10 रुपए। 10 रुपए इसलिए कह रहा हूं, लोग कहेंगे महाराज रोटी की रोटी खाओ, 10 रुपया और मांग रहे हो। ध्यान रखिए, 4 रोटी मेरी माताएं मुझे देंगी, और 10 रुपया जो पिता तुल्य हुआ करते हैं ये मुझे प्रदान करेंगे। 10 रुपए हर घर से मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, वो 10 रुपए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे ट्रस्टियों को लाके दे देना, मैं ये नहीं कहूंगा किसी मंदिर में जाके देना। वो 10 रुपए जो मैं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को, ध्यान रखना, लाखों करोड़ों रुपए दो तब किसी संस्था में ट्रस्टी बन पाते हैं। काहे को ट्रस्टी बनना, अपने ट्रस्टी खुद ही बनो। मैं ऐसा ट्रस्ट खोल रहा हूं जिसमें तुम ही ट्रस्टी हो, तुम ही अध्यक्ष हो, तुम ही मंत्री हो, तुम ही कोषाध्यक्ष हो, सारी कमेटी तुम ही बन जाना, और पर डे 10 रुपए निकालना, और एक गुल्लक में डालते रहना। गुल्लक को गुल्लक मत समझना, अपने ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष समझना। 10 रुपए पर डे उसमें देना, और महीने के जब 300 रुपए हो जाएं, तो किसी अनाथ के लिए 300 रुपए की सहायता हर महीने करते रहना। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई और हर व्यक्ति कर ले। एक व्यक्ति करेगा तो 300 रुपए होंगे। सोचो, इतने सारे लोग यदि अपना अपना ट्रस्ट खुद बना लेंगे, बोलो मेरे भारत से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, अभावों का जीवन अपने आप समाप्त हो जाए। खोलिए एक बैंक, तुम ही कैशियर, तुम ही मैनेजर, तुम ही भरने वाले, तुम ही निकालने वाले। क्या अपनी दुकान से 10 रुपए प्रतिदिन नहीं निकाल सकते हो? क्या 4 रोटी तुम अपने घर में नहीं निकाल सकती हो? निकाल सकती हो ना? तो आचार्य कुंद कुंद से ही कहते हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, यही सावक का धर्म है। 4 रोटी निकालिए। सभी ने हाथ उठाए थे मुझे भोजन कराने के। मैं ग्वालियर में रहूं या नहीं रहूं,
तुम्हारे घर में रोज आहार होंगे या नहीं होंगे बोलिए। मैं भगवान धरती पर नहीं रहता फिर भी दुनिया का भोग स्वीकार किया करता है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, जिस घर से 4 रोटी निकलेगी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं तुम्हारा आहार ग्रहण कर लूंगा। ध्यान रखिए। 10 रुपए प्रतिदिन निकालने का प्रयास करूं। मुझे नहीं चाहिए। एक जैन परंपरा में भोग नहीं लगाया जाता है, यहां सामग्री अर्पण की जाती है। यदि 4 रोटी तुमने निकाली तो समझना तुमने पुलक सागर की पूजा भी कर ली। ध्यान रखिए, समर्पित कर दिया। मान्यवर, मैंने एक जगह देखा, बिहार कर रहा था, एक अंधा लोगों से कह रहा मुझे सड़क पार करा दो। सैकड़ों लोग निकल गए, किसी ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। अंधा कह रहा है बाबूजी मुझे उस पार करा दो, ट्रैफिक बहुत है, मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगा इतने लोग निकल गए, किसी ने अंधे का हाथ न थामा। हकीकत में बताऊं ग्वालियर वालों, मुझे ऐसा लगा कि अंधा ये नहीं है, अंधे वो हैं जो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, अपाहिज वो नहीं होता जो रोड पार नहीं कर सकता, अपाहिज वो नहीं है जिसके पैर नहीं होते। अरे अपाहिज तो वो होता है पैर होने के बाद भी जो अपाहिज की सहायता नहीं करता। उससे बड़ा लंगड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। वही सबसे बड़ा अपाहिज। अंधा कौन है? जिसकी आंख नहीं है वो अंधा है, या आंख होने के बाद भी जो नेत्रहीन को सहारा नहीं देता। मेरी नजरों में तो उससे बड़ा अंधा दूसरा कोई और। वहां से मैंने क्या देखा कि एक लंगड़ा आया, लंगड़े ने अंधे का हाथ पकड़ा और बैसाखी के सहारे उस अंधे को सड़क के उस पार पहुंचाया। मान्यवर, मेरी आंखें छलछला गईं कि बोलो धर्म क्या हुआ करता है। उस समय मेरी आंखें छलछलाई कि एक लंगड़ा अंधे को पार करा रहा है सड़क, और 2 पैर वाले कुछ ना कर सके। मैंने जाकर के उस लंगड़े की पीठ थपथपाई और उस अंधे से कहा कि देख, जिंदगी सार्थक ऐसे की जाती है, जिनके 2 पैर हैं उनके पास सफलता है, लेकिन उनके पास सार्थकता नहीं हुआ करती है। उनका पैर पाना व्यर्थ हो गया। ध्यान रखिए, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो नंग धड़ंग, मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, फिर भी मेरे भक्त चल रहे थे। मैंने कहा एक काम करो भाई, ये अंधा आदमी, ये लंगड़ा आदमी, ये कितना धर्म कर रहे हैं जीवन में। ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया है, तन से कुछ, मन पैसों से कुछ ना कर सको तो तन से इनकी हेल्प जरूर करना। मेरे साथ चलने वाले उस आदमी ने दोनों से कहा कि बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मैं हतप्रभ रह गया ये देखकर। मालूम है, यदि तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम फट से दामन फैला दोगे। अंधे और लंगड़े ने कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाबा का आशीर्वाद दिला दो, इससे बड़ा हमें और किसी चीज की जरूरत। इतना संतोष भाव ये अमीरों में दिखाई नहीं दिया करता है। ध्यान रखिए, उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा की कृपा है, रोटी मिल जाती है, ना हमें मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। लंगड़े व्यक्ति ने कहा कि धन दौलत नहीं चाहिए बाबा, मेरे सिर पर हाथ रख दो और इतना आशीर्वाद दो कि जो विचार मेरे आज बने हैं ऐसे हमेशा बने रहें, तो हमारा इस जन्म लेना सार्थक सफल हो जाएगा। मान्यवर, बातें बहुत छोटी हैं। एक बड़ी मार्मिक कहानी मुझे याद आ रही। एक छोटी सी बच्ची थे, ये सच घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक पोस्टमैन उस छोटी सी बच्ची के घर में जाके डोरबेल बजाता है।
बच्ची की आवाज आती है कि कौन हो तुम? पोस्टमैन कहता है मैं डाकिया हूं, डाक लेकर आया हूं। बच्ची ने कहा दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। पोस्टमैन ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे साइन लेना है, तुम्हें साइन करना पड़ेंगे। बच्ची ने कहा पोस्टमैन भाई 5 मिनट में आती हूं। पोस्टमैन बाहर खड़ा है, बच्ची भीतर है। 5 मिनट क्या 10 मिनट हो गए। पोस्टमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि एक घर में 10-10 मिनट लगाऊंगा तो कैसे इतनी सारी डाक बांटूंगा। उसने कहा कि तुम्हें डाक लेना है या नहीं लेना है? बच्ची ने कहा कि मैं आ रही हूं। अरे बोले कब से आ रही हो? एक घर में 10 मिनट लगाऊंगा तो इतनी सारे खत कहां से बांटता फिरूंगा। उसने कहा बस मुझे क्षमा करें, मैं बस आने ही वाली हूं। कहते हैं 15 मिनट हो गए। पोस्टमैन का दिमाग चढ़ गया। वह साइकिल उठा के वापस जाने लगा। जैसे ही साइकिल पर पैर रखता है दरवाजा फट से खुलता है। पोस्टमैन खड़ा का खड़ा रह जाता है। वह क्या देखता है कि जो इतनी देर लगा रही थी उस बच्ची के दोनों पैर नहीं हैं, वह अपाहिज है और घर में कोई नहीं है उसके, अपाहिज बच्ची है। पोस्टमैन साइकिल से उतरा, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें छलछला गई उसकी। इस बच्ची को दरवाजे खोलने में देर क्यों हो रही थी? पोस्टमैन को थोड़ी देर पहले उस बच्ची पर गुस्सा आ रहा था, अब उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं कैसा इंसान हूं जो इस अपाहिज पर गुस्सा करते रहा। अरे इसके दोनों पैर नहीं हैं, दरवाजे आने तक में टाइम तो लगा होगा। रो पड़ा पोस्टमैन। जाकर के उस बच्ची के पास पहुंचा। बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे बारे में गलत विचार बना लिए, मुझे नहीं मालूम था कि तू अपाहिज है। बच्ची ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती। लाओ मेरी डाक कहाँ है? जैसे ही उसने खत दिया, बच्ची ने देखा मई जून का महीना, पोस्टमैन के पैर में जूते नहीं हैं। उसने सोचा कि यदि मैं इसे जूते दूंगी तो ये तो मेरा एहसान लेगा नहीं। चला गया पोस्टमैन अपने घर, और जैसे ही घर गया तो लड़की ने सोचा कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए 15 मिनट खड़ा रहा। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं मेरे भाई। बच्ची ने झट से भीतर गई, घिसटते हुए एक स्केल लेकर के आई और पोस्टमैन का पैर का निशान जो धरती पर पड़ा था, स्केल से उसका नाप ले लेती है। और नाप लेकर के वह अपने पापा से कहती है, पापा इतना बड़ा जूता ला करके मुझे दे दीजिए। पापा ने कहा बेटा तू क्या करेगी? बोले ये सब मुझे नहीं मालूम है पापा, बस एक जोड़ी जूता ला करके दे दीजिए। कहते हैं 15 दिन बाद पोस्टमैन फिर एक डाक लेकर आया। बच्ची एक डिब्बे में जूते पैक करके रखी थी। जैसे ही आया डाकिया ने डाक दी। बच्ची ने कहा कि भैया मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं, आज मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है? बोले हाँ। अरे बेटा पहले बताती, तेरा जन्मदिन है तो उपहार तो मुझे देना चाहिए। बोले नहीं भैया, तुमने उस दिन मेरे लिए 15 मिनट इंतजार किया था, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाई हूं। पोस्टमैन के हाथ में डिब्बा दिया। पोस्टमैन ने से कहा कि अभी मत खोलना, घर में जाकर के इसको खोलना। मेरा आपसे निवेदन है तुम मना मत करना मेरे भाई। बोलो मेरा ये उपहार लोगे या नहीं लोगे? उसने कहा बेटी तेरा उपहार? तू तो उपहार की बात करती है, तू तो जहर भी दे तो ये पोस्टमैन लेने को तैयार है, उपहार की क्या बात करती है? बोलिए मुझे बड़ी खुशी मिलेगी यदि आपने मेरा ये उपहार ग्रहण कर लिया। पोस्टमैन ने उपहार लिया, घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचता है डिब्बा खोलता है, पैकिंग
पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि छोटी सी गुड़िया ने मेरे लिए जूते प्रदान किए हैं। चल 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 चल, आंखें बह गई। जा गया पोस्टमैन, दौड़ा दौड़ा गया पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट मास्टर से बोला, आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, मैं आज के बाद ये नौकरी नहीं करूंगा। पोस्ट मास्टर ने कहा कि बात क्या हो गई? बोले बस मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, अब मैं ये नौकरी जीवन में कभी ना कर पाऊंगा। अरे पोस्ट मास्टर ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले बस कुछ मत पूछो मुझसे, आज मेरी इंसानियत रोम रोम से रो रही है, आंसू बहा रही है। बोले बात क्या है? पोस्टमैन ने सारी कहानी सुनाई। पोस्ट मास्टर ने कहा इसमें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई? बोले नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूं कि उस बच्ची ने, अपाहिज ने, जिसके पैर नहीं थे, उसने मुझे जूते दे दिए। बताओ पोस्ट मास्टर साहब, मैं उस बच्ची को पैर कहां से ला करके दूंगा? जो मेरे पैरों में जूते पहना रही है, मैं उसे पैर कहां से प्रदान करूंगा? इतनी मानवता। आंखें भर रही हैं सबकी ये घटना सुन के। लगता है इंसानियत आज भी मौजूद पड़ी हुई है। जरा सोचिए आप एक बार। वो पोस्टमैन कहता है, बताओ मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरे पैरों के जूतों का ख्याल रखती है, तो क्या मेरा फर्ज उसके पैरों का ख्याल रखने का नहीं बना करता है? अब मैं नियम लेता हूं, आज से ये नौकरी कभी ना करूंगा और ये जूते मैं पहन नहीं पाऊंगा, और डांट आएगी तो उस बच्ची के सामने मैं जा नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा उपकार उसने मेरे लिए किया। कुछ ऐसा करूंगा अपने जीवन में कि जब तक वो बच्ची अपने पैरों पर ना चलने लगे, ये पोस्टमैन शांति से ना बैठ पाएगा। और मान्यवर, उस पोस्टमैन ने बहुत प्रयास किया, बच्ची के पैरों का ऑपरेशन कराया, तो भी बच्ची जब ना चल पाई तो जयपुर फुट लगवाकर अपने हाथों का सहारा देकर उसे चलना सिखा दिया। ये होता है एहसान, ये होता है मानवीयता का धर्म। सोचिए, क्या हम लाखों रुपए ही देकर के धर्मात्मा बनते रहेंगे? क्या हमारे भीतर तनिक भी संवेदनाएं जागृत नहीं हो पाएंगी? मान्यवर, आज एक आदमी हमारे घर पे आ जाता है, थोड़ी सी सहायता मांगता है, हमारे अंदर शंका पैदा होती है। लोगों ने धंधे मचा रखे हैं, लोग रोज के रोज चले आते हैं, ये व्यापार मचा लिया है। एक आदमी से धोखा खाकर क्या हर जरूरतमंद को तुम दुत्कार दोगे अपने दरवाजे से? मेरे भाई, बुरा वक्त जिंदगी में किसके पास नहीं आता है? आज तुम्हारे पास सब कुछ है, वो दिन भी आ सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना रहे। और जब जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाएगी और जब वह दुत्कार के भगाएगा, सोचो उस समय हमारे जीवन कैसा होगा। विचार